औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामती से रखे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये आप पट्टियाँ पट्टे देखें, माशाल्लाह भी पढ़ें, अच्छी ग्रोथ में जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो मकाम असील को चाहिए था कि हम शौकीन हज़रात इसको मकाम देते, वो हम लोग इसको नहीं दे सके। ये आज ज़ेर बहस होगी बात। तो इसमें ये है कि दोस्तों, आपको जैसे पता है कि जो भी शौक़ इधर पाए जाते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो घोड़े का शौक़ हो, चाहे वो भेड़ बकरी हो, चाहे वो गाय और भैंस का शौक़ हो, तो सब शौक़ जो हैं ज़बरदस्त हैं। हलाल चीज़ के शौक़ जितने भी हैं वो ज़बरदस्त हैं और सब ने अपने वक्त के साथ इसमें तब्दीलियां भी आई हैं और लोगों ने इनको कारोबार का ज़रिया भी बनाया, अपना शौक़ भी पूरा किया और साथ साथ कारोबार को भी लेके चले। लेकिन फ़कत एक असील का शौक़ है जिसको ये पजीराई नहीं दी गई, और ये मैं समझता हूँ कि हम सब की शौकीन हज़रात की इसमें कमज़ोरी है कि हम लोग फेल हुए हैं। अब आप देखें कि तकरीबन 3 साल होने को हैं मुझे सोशल मीडिया पे आए हुए। पहले तो मुझे कोई पता नहीं था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो जब से सोशल मीडिया पे आया हूँ तो एक बात मैंने जज की है कि वो ये है कि जब भी कोई पोस्ट लगाए या इवन कि मैं लगाता हूँ, तो पहला जो होता है वो यही होता है कि जी हमें दिए जाएं, हमें भी शौक़ करवाया जाए। तो भाइयों, मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान काम भी नहीं है। फिर इस पे सालों की मेहनत, और फिर आप लोग इस तरह किसी से चीज़ मांगना अच्छा भी नहीं लगता। ना वाकफियत हो, ना जान पहचान हो, तो आदमी जो भी वो चीज़ लगाए तो आदमी झट से कहे कि जी ये तो हमें दे दें। तो इस तरह तो मुमकिन नहीं होता। कुछ अहबाब नाराज़ भी हो जाते हैं कि जी ये क्या सीन है, आप खुद शौक़ करते हैं, हमें नहीं करवाते। तो उनको आदमी यही कहता है कि भाइयों, इस तरह तो है नहीं कि आदमी बांटता फिरे, हर किसी को देता जाए। और दूसरी बात भाइयों कि इस फील्ड में धोखा बहुत ज़्यादा है, चोरी चकारी है, बहुत ज़्यादा आपको फ़नकार लोग मिलते हैं इसमें, जो ज़बान के मीठे और मन में क्या है ये तो मेरा रब ही जानता है। तो आदमी फिर परेशान भी होता है। एक चीज़ चली जाती है हाथ से, दूसरा चीज़ का ज़ाया होना, फिर तीसरी बात कि आदमी लोग तलक बनाते हैं, तलक बना के फिर जब धोखा होता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। फिर आप क्या करें, किधर जाएं? तो ये बस फ़कत चंद बातें हैं कि इसका मकसद मतलब भी ये है कि अब आप देखें कि किसी का अगर कोई शौकीन घोड़ा अपना वो शेयर करे तो सब माशाल्लाह ये इस तरह के करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई घोड़े की पिक पे वो कहे कि ये जी हमें दे दो, या इवन के गाय की लगे, भेड़ बकरी की लगे, तो वो तो इसका मकसद ये है कि हमने असील को बिल्कुल लाइट लिया है। हमारा ये है कि असील जो है ये बिल्कुल आम सी चीज़ है कि ये हर किसी के पास होना भी चाहिए, और इसको मांग लेना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो इसी को लेके आज ये वीडियो मैंने कहा आप दोस्तों को, ये पट्टियाँ पट्टे भी चेक कराऊँ। जब ये छोटे थे उस वक्त आपसे शेयर भी किए थे। तो अभी तो ये माशाल्लाह 2 नर और ये 3 बहनें हैं।
تو اللہ پاک خیر کرے، ٹھیک گروتھ میں جا رہے ہیں۔ ابھی موسم بھی چینج ہو رہا ہے، اپنے پرندوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ تو دوستو یہی گزارش ہے کہ کسی کو بھی، کسی شوقین کو بھی آپ تنگ نہ کریں اور اصیل کو وہ مقام دیں جو کہ اس کا بنیادی حق ہے، جو کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کدھر کدھر ان کو استعمال کیا گیا، لڑائی میں ان پہ ظلم ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے جوئے میں اس کو استعمال کیا، پھر اس کو لے کے لوگوں نے آگے پھر اس کو میدانوں میں اتارا، اس کی بلی چڑھی اور اچھی اچھی نسلیں، اچھے اچھے مرغے جو کراس قابل تھے، جن کی بریڈ آگے بڑھائی جانی چاہیے تھی، وہ ضائع ہو گئے، وہ پھر ان کی بریڈ آگے بھی نہیں چل سکی۔ تو مقصد یہ ہے بھائیوں کہ اصیل کو آپ جس پہلو میں دیکھیں، یہ اللہ پاک کا ایک شاہکار ہے، اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ تو جس کی بھی نعمت جس کے پاس بھی دیکھیں تو اس کو دعا دیا کریں، نہ کہ آپ اس کو ہرٹ کرنا شروع کر دیں، جی آپ خود رکھتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں سننے کو آتی ہیں اور ججمنٹ میں آتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ اب یار اس کا یا تو پوسٹ لگانا ہی آدمی چھوڑ دے یا شوق دکھانا ہی چھوڑ دے، اپنے تک شوق رکھے اور بس خاموشی سے اسی میں لگن میں لگا رہے۔ تو اللہ پاک آپ سب دوستوں کا حامی و ناصر ہو، اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔